Let us revise. In our last lecture, we have studied one concept called as cost concept. तो cost concept में मैंने आपको total cost सिखाया रहेगा. Total cost is equal to, कोई बताएगा उसका फॉर्मूला मुझको? Total cost is equal to fixed cost plus variable cost. ये कंसेप्ट हमने स्टडी किया था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. उसके बाद हमने स्टडी किया था एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. और बाद में तीसरा कंसेप्ट हमने स्टडी किया था मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन इज इक्वल टू total cost of n minus total cost of n minus 1, or marginal cost is equal to delta total cost upon delta quantity. ये इतना पार्ट हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू कंसेप्ट. The concept called as revenue concepts. The concepts hello 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 hello. पक्का ना? ओके, थैंक यू. सो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं रेवेन्यू कंसेप्ट्स. उसमें सबसे पहला पार्ट रहेगा ए. वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इज टोटल रेवेन्यू. In very simple terms, I can say total revenue is the total sale proceeds of the business. मतलब जितना उसने टोटल सेल किया, वो सेल का जो टोटल पैसा उसके पास आता है, that money received on account of total sales will be called as total revenue. In simple terms, it is said that total revenue is equal to price multiplied by quantity. Price multiplied by quantity. मतलब क्या कि सपोज आपने 10 रुपीज प्राइस पे 2000 यूनिट सेल किया, तो द टोटल रेवेन्यू व्हाट यू जनरेट इज 20,000. The total revenue generated is 20,000. So that is the concept of total revenue. I'm keeping there on the screen for
few seconds. जिसको लिखना है लिख लो. Okay, now we go to the second concept called as average revenue. Average revenue is the revenue generated per unit of output sold. Revenue generated per unit of output sold is called average revenue. Average revenue is equal to total revenue upon quantity. This is the basic formula for calculating average revenue. Average revenue is equal to total revenue upon quantity. Okay, अभी ये जो इक्वेशन है इस पे से हम एक नया इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. Therefore, can I say total revenue is equal to average revenue multiplied by quantity? ये डिवाइड बाय क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया तो मल्टीप्लाइड क्वांटिटी हो गया. तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. इक्वेशन नंबर 1. इसके पहले हमने इधर डिस्क्राइब किया है टोटल रेवेन्यू is equal to price multiplied by quantity. Equation number 2. तो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस पे से हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं. देयरफॉर फ्रॉम equation 1 and 2 we can say that average revenue is equal to price. क्योंकि टोटल रेवेन्यू कैंसल्ड, क्वांटिटी कैंसल्ड, तो बच गया अपने पास average revenue and price. So average revenue is equal to price. Now we go to the third concept of revenue and the last concept related to revenue called as marginal revenue. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Marginal revenue. In simple terms, I can say marginal revenue is an addition made to total revenue
an addition made to total revenue by selling one more unit of output. By selling one more unit of output is called marginal revenue. Suppose if we sold 10 units, the total revenue was 550. Now, if we sold 11 units, total revenue was 605. Total revenue was 605. तो हमने देखो एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल किया, 1 यूनिट. वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने पे टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हो गया यहाँ पे 55. So this 55 in economics shall be called as marginal revenue. फाल्गुनी मैडम चालू है. वन यूनिट में 55 जो एडिशन हुआ, that addition shall be called as marginal revenue. So what does that say? It says that marginal revenue of n is equal to total revenue of n minus total revenue of n minus 1. Marginal revenue of n is equal to total revenue of n minus total revenue of n minus 1. Or some books will give this formula also, that marginal revenue is equal to delta TR, that is change in total revenue upon change in quantity. Change in total revenue upon change in total quantity. तो ये मार्जिनल रेवेन्यू आपके सामने स्क्रीन पे है, नोट इट डाउन. ओके, नाउ वी गो टू लर्न न्यू कंसेप्ट. देखो, वी नो supply of any product is influenced by various factors. Supply can rise or fall on account of various factors. Supply rises or supply falls on account of various factors. और उन फैक्टर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट रहेगा प्राइस, और प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम बोलेंगे अदर फैक्टर्स. प्राइस एक इंडिपेंडेंट फैक्टर रखेंगे और प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स है उनको हम अदर फैक्टर्स बोलेंगे. तो आप याद रखो कि प्राइस के वजह से सप्लाई बढ़ भी सकता है, सप्लाई कम भी हो सकता है. प्राइस की वजह से सप्लाई या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, और अदर फैक्टर्स के वजह से भी
सप्लाई बढ़ सकता है, सप्लाई कम हो सकता है, सप्लाई बढ़ भी सकता है, सप्लाई कम भी हो सकता है, राइट। तो जब प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा तो उसको इकोनॉमिक्स में हम बोलेंगे वेरिएशन इन सप्लाई। उसको इकोनॉमिक्स में हम बोलेंगे वेरिएशन इन सप्लाई। एंड अदर फैक्टर्स की वजह से जब सप्लाई बढ़ेगा या सप्लाई कम होगा उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलेंगे चेंजेस इन सप्लाई। तो आज हम ये दो कंसेप्ट डिस्क्राइब करने वाले हैं, वेरिएशन एंड चेंज इन सप्लाई। तो पहला पार्ट हम डिस्क्राइब करेंगे वेरिएशन का। ए, वेरिएशन इन सप्लाई। पहला पार्ट वेरिएशन इन सप्लाई। अभी इसका मीनिंग पहले लिखते हैं हम। वेरिएशन किस चीज की वजह से होता है मैंने आपको बताया, किस चीज की वजह से होगा आपको बताया हुआ है मैंने, बताओ कुछ। वेरिएशन विल टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ डैश। अरे कोई भी बता नहीं रहा है। Variation in supply occurs because of price. It occurs because of price. Very good. It takes place because of price. तो यहाँ पे इसका मैं मीनिंग लिखता हूं अभी, वेरिएशन का मीनिंग लिखता हूं, बहुत सिंपल है। Other factors